जो वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा करे वो बड़ी शान वाला, तो जो इमामुल अंबिया के साथ मुसाफ़ा करे वो कितनी शान वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके साथ मुसाफ़ा फरमाएंगे वो जन्नती हो जाएगा। अगर कोई दलील पूछे तो मैं दलील भी अर्ज़ कर दूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके पास एक कपड़े का दस्तरखान था। जब ये मैला हो जाता ना तो इसको धोते नहीं थे बल्कि आग में डाल देते, मैल जल जाती, साफ शफाफ दस्तरखान बाहर आ जाता। एक दिन किसी ने पूछ लिया कि ए अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कपड़े को तो आग जला देती है, इसको क्यों नहीं जला रही? वो कहने लगा ये सच्ची बात है, कपड़े को आग जला देती है, लेकिन जिस कपड़े को निस्बत मेरे आका के साथ हो जाए उसको नहीं जलाती। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक बड़ी प्यारी दलील और अर्ज करूं। मेराज शरीफ की रात प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचते हैं तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा आखिरी मकाम आ गया है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो अल्लाह ताला के अनवारो तजल्लियात से मेरे नूरानी पर जल के राख हो जाएंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, जहाँ तेरी इंतहा हो रही है वहाँ से मेरी इब्तदा हो रही है। जहाँ तेरी इंतहा हो रही है वहाँ से मेरी इब्तदा हो रही है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए और जले नहीं हैं। यार ना समझने की कोशिश करो, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूरी मखलूक के भी सरदार हैं, नूरी मखलूक में से हैं, फरिश्ते नूर से बने हैं। जहां नूरी फरिश्तों के सरदार की इंतहा हो रही है और वो कहता है मैं आगे से एक बाल बराबर बढ़ा तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए और जले नहीं, इसलिए हम कहते हैं सबसे आला औला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और है सब रसूलों से आला हमारा नबी। अच्छा, ये तो समझ आ गई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के नूर से भी अफजल और आला है। लिहाजा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए और जले नहीं। लेकिन यार मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहने लगा हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आगे तशरीफ ले गए, जले नहीं, इसलिए कि आपका नूर जिब्रील के नूर से भी अफजल और आला है। लेकिन जो आपने लिबास पहना था वो तो जल जाना चाहिए था। बात समझ आइए कि वो लिबास तो जल जाना, लेकिन लिबास भी नहीं जला। इससे पता चला जिसको निस्बत सरकार से हो जाए वो वहां पहुंच रहा है जहां जिब्रील भी नहीं जा सका। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी आगे तशरीफ ले गए। एक और मैं दलील अर्ज करूं, ये भी दलील बड़ी ज़रा तवज्जो से सुनने वाली है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने घर जलवा अफरोज़ हुए तो घर वाले रोटियां लगा रहे हैं, रोटी लगा रहे हैं। सरकार सन फरमाया लाओ आज हम भी रोटी लगाते हैं। आज अगर कोई मर्द घर वालों के साथ काम में हाथ बटाए, हम कहते हैं ए रानो मुरीद हो गया वे,
अरे घर वालों के साथ काम काज में हाथ बटाना ये रन मुरीद का काम नहीं, मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ काम काज में हाथ बटाया करते थे। यार हमने निजाम सारा खराब करके रख दिया है। एक औरत सुबह के वक्त रोटी पका रही है, उधर बच्चा रो रहा है, इधर दूध उबल रहा है। हम कहते हैं मेरा काम था पैसे कमा के लाना, अब ये घर का काम तेरा काम है। हम उसकी मुसीबत में मदद नहीं करते। अरे आज अगर तू बीवी की मदद नहीं करेगा, कल को वो तेरी मदद कैसे करेगी? यार इससे और आगे मैं क्या कहूं। प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती दुनिया में किसी मुसलमान भाई की मुसीबत में मदद करता है, क़यामत के रोज़ रब ताला उसको अपने अर्श का साया अता करेगा। यार बीवी तो इंसानों में शामिल है ना, अगर उस पर कोई मुसीबत आए तो हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से रोटी बनाई और तंदूर में लगा दी। अब ये अलहदा बात है, सारी रोटियां पक गई लेकिन वो वैसे की वैसी लगी हुई है। अर्ज़ कहते या रसूल सल्लम इस रोटी पर आग का कोई असर नहीं हो रहा, ये वैसी की वैसी लगी है। फरमाया इसको मेरा हाथ लग गया है, अब इसको आग कैसे जला सकती है? चलो आपको ना मैं एक और बड़ी प्यारी मज़ेदार ईमान अफरोज़ बात सुनाऊं। यकीन जानो मैंने जब इस पर गौर किया तो मुझे तो कई दिन तक इसका सरूर ही आता रहा, कई दिन तक इसका मज़ा ही आता रहा। जो बंदा ये चाहता है कि क़यामत के रोज़ मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करने की सआदत मिल जाए, तो उसके लिए शर्त क्या लगाई है? रोज़ाना कितनी मरतबा दरूद पाक पढ़े? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो, एक मरतबा फिर बोलो। अच्छा, एक दिन हज़रत साहब मैं ऐसे बैठा सोच रहा था कि नमाज के अंदर भी तो दरूद पाक पढ़ा जाता है। जब हम अत्ताहियात में बैठते हैं तो दरूद पाक पढ़ते हैं, और फिर जब दुआ मांगते हैं दुआ के अव्वल आखिर भी दरूद पाक पढ़ते हैं। फिर अजान और अकामत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ नामे नामी आता है दरूद पाक पढ़ते हैं। यार मेरी तबीयत इतना खुश हुई, मैंने देखा जो 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ता है वो 50 मरतबा दरूद पाक खुद ही पढ़ लेता है। इससे पता चला जहाँ जो 5 नमाजें पढ़ने वाले को जहाँ और इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, वहाँ एक इनाम ये भी मिलेगा कि क़यामत के रोज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करने की सआदत भी हासिल कर लेगा। इसलिए हम सबको 5 नमाजें बाकायदगी से बाजमात अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज मैंने जो कुरान मजीद की आया मुबारका तिलावत की है, ये सूरह बनी इसराइल है और 15वां पारा है, और उसका 3रा रुकू शुरू यहीं से होता है। रब ताला ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। ये जो हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या पढ़ते हैं? ला इलाह में पहले सबकी नफी है, कोई इलाह नहीं, इबादत के लायक कोई नहीं है इल्लल्लाह। इल्ला ने आके ला की नफी की। अगर
कोई इबादत के लायक है तो वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। यानी इसका मतलब क्या है, लोग कोई बुतों की पूजा करते थे, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की, कोई जनाब सितारों की पूजा कर रहा है। ये आपके करीबी गांव, करीबी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ गाय की पूजा की जाती है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? गाय की मुझे यार ना बड़ा यकीन जाना सरूर आता है, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जब कभी आपस में बैठते ना तो अपनी पिछली जो जहालत में वक्त गुजरा होता वो बातें याद करके फिर अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते। एक से अभी बता रहे थे, कहने लगे यार देखो भी हमारी अकलों को पता नहीं क्या हो गया हुआ था। कहने लगे हमने जब सफर पर कहीं जाना ना तो वो सत्तू होते हैं ना, सत्तू आप तो समझते हैं, सत्तू जमा दे, कहने लगे उसका हम ना बुत बना लेते, उसमें शक्कर वगैरह डाल के ना बुत बना लेते। तो कहने लगे सारे रास्ते उसकी पूजा करते जाते, और जब हमें भूख लगती तो उसी को पानी में डुबो के गलो के वो हम पी जाया करते थे। यानी उसी को इलाह मान रहा है और उसी को खा रहा है। कहने लगे ये हमारी अकल का हाल था, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया, जिन्होंने सारे महबूदों को छुड़वा कर एक रब के आगे झुकने की तौफीक अता फरमा दी। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। कौन है जी? इसलिए कि वो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, और सबसे बड़ा वही है। यार एक मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने ज़रा बड़ी तवज्जो से सुनना है और इसका जवाब भी सही देना है। मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह के घर में बैठे हो, बात सच्ची करोगे। और ये भी मैं दुआ करूंगा, अल्लाह करे मेरी बात आप सब के दिल पर चोट कर जाए और हम सब का रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। हज़रत साहब मेरा सवाल आपसे है, मैं आपके सामने यहाँ मस्जिद में बैठा हूँ, मेरे एक तरफ मेरे वालिद साहब बैठे हूँ, एक तरफ मेरा दोस्त बैठा हो। वालिद साहब कहें बेटा आज इस दरवाजे से बाहर जाना, दोस्त कहता है नहीं आफत जी इस दरवाजे से बाहर जाना। क्यों जी, मुझे किसकी माननी चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल। मैं कहता हूं भाई मैं वालिद साहब की क्यों मानूं? सवाल है ना, मैं वालिद साहब की क्यों मानूं, दोस्त के क्यों ना मानूं? तो आप यही जवाब दोगे कि वालिद का रुतबा बड़ा है, दोस्त का रुतबा छोटा है। यही है ना जी। और मैं आपको मसले के तौर पर भी बात समझा दूं, मसले के तौर पर भी समझा दूं बात। हम जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर में कितने फर्ज होते हैं जी? ऊंची बोलो जरा। 2 रकात के बाद जब हम अत्तहियात में बैठते हैं, इसको बोलते हैं दरमियानी कादा। क्या बोलते हैं? ये नमाज में वाजिब है। क्या है? अगर एक बंदा 2 रकात के बाद अत्तहियात में बैठना भूल गया, गलती से खड़ा हो गया है, अब इसको क्या करना चाहिए? इसके लिए बैठना वाजिब है और खड़ा होना फर्ज है। खड़ा होना फर्ज है। अब वो फर्ज में पहुंच गया है, अब वो वाजिब की तरफ वापस आए या खड़ा ही रहे? तो इसके लिए यही मसला है कि भाई वो फर्ज पे ही कायम रहे, वाजिब को छोड़ दे। वाजिब छूट गया है तो सजदा साफ कर लोगे, नमाज हो जाएगी। तो जब फर्ज और वाजिब इकट्ठे आ जाए, क्या मैंने कहा? फर्ज और वाजिब इकट्ठे आ जाए
तो वाजिब को छोड़ दो, फर्ज को पकड़ लो। क्या मैंने कहा? नहीं, एक मरतबा फिर ऊंची आवाज से बता। इसलिए कि फर्ज का रुतबा ज्यादा है, वाजिब का रुतबा कम है। तो बाप का मकाम अफजल है, दोस्त का मकाम छोटा है। जब छोटे और बड़े का हुक्म एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो छोटे की छोड़ दो, किसकी बात मानो? ऊंचे की बात। अब मुझे कोई बतलाएगा कि अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह सबसे नहीं, जरा थोड़ा सा ऊंचे, मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं। अल्लाह सबसे, तो क्या हम सबसे बड़े की बात मानते हैं यार? जुबान से अल्लाह अकबर कहता है और बात शैतान की मान रहा है। रब ताला की तरफ से हुक्म होता है हय्या अला सलाह, इसका क्या मतलब है जी? ऊंची बोलो यार, क्या हम आ जाते हैं? हम किसकी मान रहे हैं? अल्लामा इकबाल यही तो रो रहा है। वो कहते हैं जुबान से कह जो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? अरे दिलो निगाह मुसलमानी तो कुछ भी नहीं है। जुबान से कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है और बात शैतान की मान रहा है। अल्लाह को बड़ा मानते हो तो अमल से जाहिर होना चाहिए। तेरे दोस्त अहबाब खड़े हैं, माँ बाप खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, कारोबार हो रहा है, ग्राहक खड़े हैं, रब का पैगाम आ जाए हय्या अला सलाह, अरे सबको छोड़ के रब की बारगाह में झुक जा, फिर तू सही मानों में इस कलमे पर अमल करने वाला। चले हजरत साहब, आप मुझे एक बात का जवाब दे दो। आप अपने घर में या डेरे पे कोई मुलाजिम रखते हो, रखते हैं कि नहीं रखते? उसको एक मरतबा बुलाओ ना आए, दूसरी मरतबा बुलाओ फिर भी ना आए, तीसरी मरतबा बुलाओ फिर भी ना आए, आप उसको सजा भी देते हो, छुट्टी भी करा देते हो। मैं कहना हजरत जी गरीब आदमी है, क्यों मारने भेजे, क्यों छुट्टी करा रहे हो? जवाब मिलता है अफर जी 3 मरतबा बुलाया आया ही नहीं। ऊंची बोलो, 3 मरतबा बुलाया। मैंने कहा जो 3 मरतबा बुलाने पर ना आए उसकी ये सजा है। अरे कभी सोचा तेरा खालिक तुझे 5 मरतबा रोजाना बुलाता है, जो 5 मरतबा बुलाने पर भी नहीं आ रहा उसकी क्या सजा होनी चाहिए? भाई मैं गलत हूं, मेरी झोली में डाल दो, कहो हाफिज साहब गलत कह रही हो। मैं सबके सामने माजरत भी कर लेता हूं, अल्फाज भी वापस ले लूंगा। और अगर मैं सच कह रहा हूं खुदारा यहां से उठो, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करके उठो यार। एक और कड़वी सी बात क्या तुम हजम हो जाएगी? नाराज तो नहीं हो गए? यकीन जानो मैं दिल का दर्द आपको सुना रहा हूं और मैं बिल्कुल सरे आम इस बार ऐलान करता हूं, भाई मैं गलत हूं, मेरी इस्लाह कर दो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो हम सारे अपनी इस्लाह कर लें। हाय 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 हजरत साहब, ये जो नमाज जनाजा है क्या है? ये फर्ज किफाया है। क्या है? फर्ज किफाया किसको कहते हैं? बस्ती में एक बंदा भी नमाज जनाजा पढ़ लेगा, सबकी तरफ से अदा हो जाएगा, सारे बरी जिम्मा हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा भी नमाज जनाजा ना पढ़े तो फिर सारे बस्ती वाले गुनाहगार होंगे। तो फर्ज किफाया कौन किसको कहते हैं? कि जो एक बंदा भी अदा कर ले सारे बरी जिम्मा हो जाएंगे।
और पंजवक्ता नमाज फर्ज ऐन है। ये समझो मौलवी साहब पढ़ लेंगे तो साढ़े सारियां दी अदा हो जाएगी, ऐसा ऊंची बोलो, ऐसा नहीं है। ऐसा ये जिस पर नमाज फर्ज है, हर आकिल बालिग मुसलमान पर पंजवक्ता नमाज फर्ज है, वो अदा करेगा तो अदा होगी, वरना अदा। चले एक आपको मजेदार बात भी बतला दूं। हज़रत साहब, एक अल्लाह का नेक बंदा जिसको अल्लाह ताला ने दुनियावी दौलत से काफी नवाजा हुआ था। अच्छा, उसके पास अगर कोई कर्जा लेने के लिए आता ना, हजरत जी मैंने अन्य पैसे कर्जा दे दो, वो पहले पूछते भाई तू नमाज पढ़ना में। अगर वो कहता हाँ जी नमाज पढ़ता हूं तो उसको कर्जा दे देते। अगर वो कहता जी मैं नमाज नहीं पढ़ता तो आप कहते मैंने तुझे कर्जा नहीं देना, मैंने तुझे कर्जा। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, कर्जा। एक दिन किसी ने पूछ लिया, कहने लगा हज़रत जी तुसी नमाजी नु कर्जा दे देंगे जे बेनमाजी ने वजह की है। फरमान लगे जरा रब दा कर्जा नहीं देना, उन्हें मेरा कर्जा कितों देना। और वड्डा कर्ज सिर ते नमाज वाला सिर लाओ दिल वाला वास्ता ही, जो रब का कर्जा है वो तो अदा करना चाहिए, वो हम अदा नहीं करते यार। अच्छा, मैं जो बात करने लगा हूं, नमाज जनाजा फर्ज किफाया है और 5 वक्त नमाज फर्ज ऐन है। ऐसा यार, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं ना है। आज हम नमाज जनाजा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और नमाज 5 वक्त के लिए। कई ऐसी मसाजिद आपके तो मुझे यहां पता नहीं, मस्जिद के साथ ही नमाज जनाजा बनी होती है, ऐलान होता है और असर की नमाज के बाद नमाज जनाजा होगी। अब वो मैयत की चारपाई ला के पहले रख देते हैं, अब अंदर नमाज हो रही है उसमें शामिल नहीं होते, बाहर खड़े हैं यार। यार वो मैयत उठ के भाग जाएगी, क्यों खड़े हो? एक मर्तबा का वाकया है, एक मेरे मिलने वाले थे, वो इंतकाल कर गए, तो उनके घर वालों के दिल में ख्वाहिश थी कि हाफिज साहब जनाजा पढ़ाएं। मेरे से उन्होंने राब्ता कायम किया, जी आप जनाजा पढ़ा देंगे। मैंने कहा भी कितने बजे है? कहने लगे जी जोहर की नमाज के बाद। मैंने कहा जोहर कितने बजे होती है? कहने 1:45 बजे होती है। कहाँ होगा? लाहौर में बड़ी मशहूर जगह दरस बड़े मियाँ, वहाँ पर मस्जिद के बाहर नमाज जनाजा होगी। मैंने कहा चलो मैं जोहर वहाँ पढ़ लूँगा, तो नमाज के बाद नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। उन्होंने जमात का टाइम बतलाया था 1:45 बजे। यूँ समझो मैं कोई 1:35 पे जब वहाँ पहुँचा ना, तो पब्लिक मस्जिद से बाहर आती जा रही है, बाहर आ रही है। मैं परेशान हो गया, मैं क्या ओए मेरी तो मेरी नमाज रह गई, जमात से रह गई। लेकिन जब मैं अंदर गया तो पता चला वो वुजू करके बाहर आ रहे थे, नमाज तो अभी होने वाली थी। यार हम नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कितना सफर करके, और 5 नमाज, हालांकि वो नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, एक बंदा पढ़ लेगा। और जो जिसका सवाल होना है हर माकिल बालिग से, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। एक और दिल का दर्द सुनाऊं। हमारे यहाँ इस साले सवाब की महफिल होती हैं, साता कुल चेहलम, तीजे दा ख़त्म, कुलां दा ख़त्म, 10वें दा ख़त्म, 40वें दा ख़त्म, छमाई दा ख़त्म और सालाना ख़त्म। ये इस साले सवाब की महफिलें हैं।
होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। इसाले सवाब है, पढ़ने वाले को भी सवाब मिलता है, जिसके लिए इसाले सवाब उसको भी सवाब पहुंचता है। लेकिन ये बात मेरी कान खोल के सुन लो, ये महाफिल मुस्तहब हैं। क्या है? ये ना फर्ज है ना वाजिब है। क्यों जी हज़रत साहब, ये क्या है? ऊंची बोलो जरा, एक मरतबा फिर ऊंची आवाज। ये क्या है? ना फर्ज है ना वाजिब है। यार हम मुस्तहब अमल की खातर फर्ज छोड़ देते हैं। ये हज़रत साहब मैं दिल का दर्द आपको सुनाने लगा हूं। सियालकोट में ना कोई बंदा यूं समझे कि पिंडरा चौधरी फौत हो गया। उनके बच्चों ने, रिश्तेदारों ने चाहा कि हम इन्हां दा 40वें दा ख़त्म वड्डी सतह ते करना में। तो उन्होंने मुझे भी बयान के लिए बुलाया। मैंने पूछा भाई कितने बजे बयान करवाओगे? ये मैं मस्जिद में बैठा आपको सच्ची बात बतला रहा हूं। कहने लगे हाफिज साहब हम महफिल जोहर से पहले शुरू कर देंगे, आप जोहर की नमाज हमारे पास पढ़ लें तो हम जोहर के फ़ौरन बाद आपका बयान शुरू करवा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो अजान हो रही थी। क्या हो रही थी? ऊंची बोलो ज़रा। उधर अजान हो रही है, इधर नात खानी हो रही है। मेरी बात से कोई बंदा ये ना समझे कि मैं नात खानी का मुखालिफ हूं, खबरदार ऐसा नहीं सोचना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जो फर्ज है वो फर्ज ही है, जो वाजिब है वाजिब ही है, जो सुन्नत है वो सुन्नत है, जो मुस्तहब है वो मुस्तहब है। इस्लाम कभी भी आपको ये इजाजत नहीं देगा एक मुस्तहब की खातिर तुम फर्ज को छोड़ दो। यार जो मुस्तहब का मकाम है वो मुस्तहब ही है। नाज खानी फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, और नमाज फर्ज है। अजान का जवाब देना वाजिब है। एक अजान का जवाब, यानी जोहर के वक्त एक यहां से अजान भी हो रही है, उस दूसरी मस्जिद से भी आवाज आ रही है, तीसरी से भी आवाज आ रही है, ऐसा हो जाता ना। तो एक अजान का जवाब देना वाजिब है। ऊंची बोल दो, क्या है? एक अजान का जवाब देना। मैं माजरत के साथ बात कहूँगा, आज अजान हो रही होती है, हमारी गुफ्तगू जारी है। क्या अजान हो हम अपनी गुफ्तगू बंद करके कहते हैं यार अजान सुनो ना जवाब दो? कभी क्या है ऐसा? अजान का जवाब देना इस कदर जरूरी है कि कुरान पाक की तिलावत करना अफजल जिक्र है। कुरान पाक की तिलावत करना अफजल जिक्र है। लेकिन अगर कोई कुरान पढ़ रहा है, उधर से अजान की आवाज आ जाए, हुक्म यह है कुरान की तिलावत को रोक दो, अजान सुनो, उसका जवाब दो। अजान के अदब व एहतराम में कुरान की तिलावत को रुकवा दिया है। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलोगे? अजान के अदब व एहतराम में कुरान की तिलावत को कभी ऐसी टीवी की आवाज बंद की थी? अजान के अदब व एहतराम में कभी गाने बंद किए हैं? एक बंदे से मैंने कहा तो कहने लगा हाफिज साहब मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मैंने कहा क्या समझी हो? कहने लगा जी कुरान पाक की तिलावत तो सबसे यानी अफजल जिक्र है रब ताला का। हदीस पाक में आता है अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं है, अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। जो अलिफ लाम मीम पढ़ेगा रब ताला उसको 30 नेकियों का सवाब अता फरमा देगा। और एक हदीस पाक में आता है जो बंदा कुरान पाक की तिलावत करने में मशगूल हो गया,
इतना कुरान पढ़ रहा है, इतना कुरान पढ़ रहा है कि उसको दुआ मांगने का मौका ही नहीं मिलता। फरमाया वो कुरान पढ़ता रहे, रब ताला उसको बिन मांगे ही अता करता चला जाएगा। कहने लगा जी कुरान पाक की तिलावत करना ये अफजल जिक्र है, लेकिन अजान के अदब एहतराम में तो इसको भी रुकवा दिया गया है। मैंने कहा क्या तू गाने बाजे बंद करता है, टीवी बंद करता है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं बंद करते? कहने लगा मुझे डर है कहीं बीवी नाराज ना हो जाए, बच्चे नाराज ना हो जाए। मैंने कहा बीवी की नाराजगी का बड़ा फिक्र है, बच्चों की नाराजगी का बड़ा फिक्र है, सरकार की नाराजगी का कोई फिक्र नहीं है, रब की नाराजगी का कोई फिक्र नहीं है। अरे अगर इस औलाद ने, इस बीवी ने कब्र में, मैदान माशर में तेरे काम आना है, फिर इनकी बात सुन, इनकी नाराजगी का ख्याल रख। और अगर इन्होंने दफन करके वापस आ जाना है और कयामत के रोज मियाँ बीवी से दूर भाग रहा होगा, भाई भाई से दूर भाग रहा होगा, बाप बेटे और माँ के लोटे को छोड़ के भाग रही होगी, तो फिर इनकी नाराजगी का क्यों फिक्र करता है? उसको राजी का जिन्होंने कब्र में भी काम आना है, हशर में भी काम आना है। हाय हाय हाय। तो भाई अजान के अदब एहतराम में कुरान पाक की तिलावत को रुकवा दिया। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो अजान भी हो रही है और नात खानी भी हो रही है, नात खानी भी हो रही है। मैंने उतरते ही शोर मचा दिया। मैंने कहा अजान के अदब एहतराम में तो कुरान पाक की तिलावत रुकवा दिया है, तुम ये नात खानी क्यों करवा रही हो? अजान के अदब एहतराम इसको बंद करो, बाद में कर लेना। ओ जी हाफिज जी तुसी चलो मसीते से बंद करा देंगे। अच्छा वो बहुत बड़ी हवेली थी, मेरा ख्याल है जितनी बड़ी आपकी ये मस्जिद है ना, इससे भी बड़ी हवेली होगी, खचाखच बंदों से भरी हुई। और मस्जिद से सिर्फ मेरा ख्याल है 15 या 20 कदम दूर, हवेली से दूर मस्जिद थी, बिल्कुल साथ ही मस्जिद थी। मैं हज़रत साहब सीधा मस्जिद में चला गया। कहाँ चला गया? क्योंकि अजान हो रही थी। उन्होंने शायद कोई मेरे ख्याल है 1 आध मिनट के लिए बंद किया होगा, फिर नात खानी वैसे ही जारी। सारी नमाज के अंदर वो नात खानी होती रही। और फिर हमने नमाज इतने साउंड के अंदर कैसी अदा की होगी, ये आप आज़ाद को बड़ा अच्छा इत्तफाक हुआ होगा। खैर, और नात भी पता क्या पढ़ रहा है नात खां? मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये नात वो पढ़ है। खैर नमाज पढ़ के जब मैं बैठक में पहुंचा ना, तो वो नात खां भी नात पढ़ के तो वहाँ आ गया। मैंने कहा हज़रत जी आपका दिल मदीने जा रहा था तो मस्जिद में क्यों नहीं आ रहा था? यार ये क्या तुम बातें कर रहे हो? अरे मस्जिद वो है जहां सरकार हम खुद चल के गए हैं यार। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार, वो हस्ती जिनके कदम चूमने के लिए अर्श भी तरस रहा है। और रब ताला ने वहां पर उनको बुलाया जहां ना कोई नबी गया, ना कोई जा सकेगा, ना कोई रसूल गया ना जा सकेगा, ना कोई फरिश्ता गया ना जा सकेगा। इतनी ऊंची शान रखने वाले फरमाते हमारे घर के अंदर सरकार घुल मिलकर रहते थे, लेकिन जैसे ही अजान हो जाती तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारका से इस तरह हमें छोड़कर बाहर आ जाते जैसे बंदा भूले से किसी पराए घर में दाखिल हो गया है।
क्या है? हम फर्ज को अपना मकाम क्यों नहीं दे रहे यार? अगर मेरी बात से आपको अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, मैं आपको एक हदीस पाक का हवाला भी देने लगा हूं। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आदत तैयबा थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के फ़र्ज़ पढ़ाने के बाद अपना रुख अनवर सहाबा किराम की तरफ फरमाते और फिर देखते थे आज नमाज पढ़ने कौन नहीं आया। अल्लाह करे हम भी इस पर अमल शुरू कर दें। आज मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा, उलमा इकराम हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन हमारा हाल क्या बना है? हमने फ़र्ज़ पढ़ाए, सलाम फेर के आराम से चले गए, हमें कोई गरज नहीं कौन आया कौन नहीं आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की तरफ अपना रुख अनवर फरमाते और फिर चेक करते आज कौन नहीं आया। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज में हाजिर नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के घर तशरीफ ले गए। उनकी वालदा माजदा जाग रही थी। पूछा आज तेरा बेटा नमाज पढ़ने नहीं आया? अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा सारी रात नफिल पढ़ता रहा। क्या पढ़ता रहा जी? ऊंची बोलो। नफल करना सवाब की बात है ना, सवाब का काम है ना। सारी रात नफिल पढ़ता रहा और फजर में थका हुआ था, सो गया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, ए मुस्तहब्बात की खातिर फर्जों को कुर्बान कर देने वालों, जरा जवाब सुनो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया तेरे बेटे के लिए बेहतर था सारी रात सोता रहता और फजर की नमाज जमात से अदा करता। रात को नफिल पढ़ना नफिल है, लेकिन नफिल की खातर फर्ज को छोड़ देना इस्लाम इसकी इजाजत। भाई यहां तक हुक्म है शाबानुल मुअज्जम में रोजे रखना, ये नफिल है और इनकी फजीलत भी बहुत ज्यादा है। हदीस पाक में जो शाबानुल मुअज्जम का एक नफली रोजा रखे कयामत के रोज सरकार ने फरमाया जिस तरह ये 2 उंगलियां साथ है इसी तरह मेरा उम्मती जन्नत में मेरे साथ जाएगा। और हदीस पाक में आते हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहरा रजी अल्लाह ताला निशात फरमाती हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक, इसमें तो रोज़ा रखना फ़र्ज है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो नफली रोज़े रखते वो शाबानुल मुअज्जम में रखते थे। लेकिन हुक्म पता क्या है? ये ज़रा थोड़ा सा हौसला रख के सुनना। अगर इंसान के अंदर ताकत इतनी नहीं, कमज़ोर है बंदा और वो समझता है अगर मैंने शाबान में रोज़े रख लिए तो फिर रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकूंगा, ऐसे बंदे के लिए हुक्म यह शाबान का रोज़ा ना रखे। ऐसे बंदे के लिए हुक्म है शाबान का रोज़ा ना रखे, अपने जिस्म को तवाना करे ताकि फर्ज रोज़े रख सके। ये नफल रोजे शबान में रखने शुरू कर दो और रमजान में इतने कमजोर हो जो रोजा ही ना रख सको फर्ज रोजा। आज हम मुस्तहब्बात की खातर फर्जों को छोड़ रहे हैं। खुदा रा ऐसा ना करो, ये जुल्म ना करो। आपके क़यामत के रोज आपसे मुस्तहब्बात के बारे में नहीं पूछा जाएगा और क़यामत के रोज़ थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलोगे मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? नहीं, सबकी आवाज़ नहीं आ रही, इतनी आवाज़ से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। मुसलमान से सबसे पहला सवाल क़यामत के रोज़ कौन सा होगा? तो मैं हाथ बांध कर एक बात कहूँगा कि हमारा पहला सवाल दुरुस्त है?
तो पहले सवाल च फस गए, फिर अगले सवालों का की बनेगा। मेरा हुस्न जन है आप में से अक्सरियत पढ़े लिखे हैं, कोई थोड़ा पढ़ा है या ज्यादा पढ़ा है, लेकिन ये बात सभी तस्लीम करेंगे जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, इम्तहान गाह में बैठते हैं, पहला सवाल सही हो जाए अगले मुश्किल भी हों तो आसान हो जाते हैं, तो जे पहले च फस जावे अगले आंदे भी हों तो भूल जाता वे। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? भाई चलो मैं गैस लगवाऊं, अब बेशक तैयारी ना करो, आप कहोगे हाफिज साहब ने तुक्का लगाया, पता नहीं आता भी या कि नहीं आता, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत, थोड़ा सा ऊंची आवाज से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कयामत के रोज पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?